बात से हैं जहां नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में औरंगाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर गोविंद यादव उर्फ अभय को गिरफ्तार करा। गुप्त सूचना के आधार पर डिबरा थाना क्षेत्र के बन मझौली से गिरफ्तार इस नक्सली पर 50 से भी अधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें 30 मामले सिर्फ औरंगाबाद जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया है कि 2006 में अंबा थाना क्षेत्र में हुई एक नक्सली घटना के मामले में इससे गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद पुलिस के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। 50 से ज्यादा कांड अभी तक दर्ज रहा है और जिसमें से औरंगाबाद जिला के अंतर्गत 30 से ज्यादा कांडों में ये अभियुक्त रहे हैं और गया जिला के अंतर्गत 16 से ज्यादा कांडों में अभियुक्त रहे हैं। झारखंड में भी पलामू से 3 से ज्यादा कांडों में अभियुक्त रहे हैं और इसी क्रम में इनका अंबा थाना अंतर्गत 36/2006 में जो कांड दर्ज हुआ था उसी में एनबीडब्ल्यू इशू था और एनबीडब्ल्यू इशू के अंतर्गत जो है हमारा ढिबरा थाना जैसे ही पता चला तो इसको इनके घर के पास वन मझौली से गोविंद यादव उर्फ अभय यादव को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। 50 विधवा भाभी से शादी करने वाले छोटे देवर को मौत की सजा मिली। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि लड़के के परिवार वाले ही हैं। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी परिजनों ने शव को घर से तकरीबन 500 मीटर दूर बगीचे में फेंक दिया। घटना की सूचना पाकर देर रात बेलसर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। घटना वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र के साइन गांव की है। मृतक साइन गांव निवासी संतर लाल महतो का 30 वर्षीय पुत्र राम प्रवेश कुमार महतो ने बताया है कि घटना की सूचना मिलते ही उसके ससुराल वाले घटनास्थल पहुंचे और सूचना पुलिस को दी। और पहले हुआ कि इसका शादी पहले इसका भाई से हुआ था। मृतक का जो अभी मृतक है उसका बड़े वाला भाई से हुआ था। वो एक्सीडेंट में मृत्यु कर जाने के बाद इससे शादी हुआ। उसी के उपलक्ष्य में उसका घर वाला नहीं चाहता था कि ये रहे। उसका जो हमारी सिस्टर हुई उसको मार पीट करके माथा फोड़ फाड़ इसको भी मारता था तो इसको फोड़ फाड़ करके। और वो जो सिस्टर जो हमारी है वो मायके थी। मायके के वो यहाँ नहीं थी, घर पे नहीं थी, उसमें ये भी बाहर था। बाहर से आया है उसके बाद इसको मार दिया गया है। मार के गाछी में लाश भयंकर गाछी। अच्छा, ये हत्या कौन किया है? ये सर हत्या में सर जो उमेश इसका छोटा मृतक है सर, मृतक के छोटा भाई उसी का सर हाथ है। अच्छा, वही सिर्फ हत्या कर दिया? उसी का हाथ है सर, वही ये सब किया है कांड। कब शादी हुआ था? ऐसे सर अप्रोक्स 10 साल पहले हुआ। क्या करता था लड़का? सर ऐसे ही सर कहीं काम कर लेता था सर। कहाँ से आया था? क्या सर? कहाँ से आया था? बता रहा है कि बाहर था ये। बाहर से सर नेपाल से सर आया था सर। लाश कहाँ मिला था? लाश सर ये इसके घर के आगे एक गाछी है सर, उसी गाछी में मिला था सर। बांधा हुआ मिला था सर वो चादर में। बिहार के पूर्वी चंपारण की मोतिहारी में ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची जीआरपी थाना की पुलिस ने शव की पहचान कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान मलाही थाना क्षेत्र के नगदाहा गांव के 49 वर्षीय विधानचल प्रसाद के रूप में हुई है। घटना में संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया है कि 4 दिन पहले ये घर से निकला था। खबर बिहार के पूर्वी चंपारण से है, जहां मोतिहारी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 13 अगस्त 2024 को आयोजित होने वाले दीक्षारंभ समारोह के निमित्त प्रेस वार्ता का आयोजन महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के चाणक्य परिसर के पंडित राजकुमार शुक्ल सभागार में किया गया। प्रेस वार्ता को कुलदीप संजय श्रीवास्तव ने बताया कि दीक्षारंभ समारोह 3 सत्रों में 13 अगस्त 2024 को मोतिहारी के राजा
बाजार स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में आयोजित होगा। इस समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर होंगे। विद्यालय यूजीसी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दीक्षारंभ का कार्यक्रम कर रहा है अपने नए आए हुए छात्रों के लिए। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राधा मोहन जी माननीय सांसद पूर्वी चंपारण होंगे। और मोटिवेशनल स्पीकर इसमें डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर हैं और नीपा से प्रोफेसर आरती श्रीवास्तव जी आएंगी जो कि छात्रों को नई शिक्षा नीति के बारे में बताएंगे। किस तरह का कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम? इसके बाद जो सत्र होगा उसमें विश्वविद्यालय के बारे में छात्रों को बताया जाएगा, चंपारण के बारे में छात्रों को बताया जाएगा, विश्वविद्यालय की छात्रों से संबंधित जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं कि कैसे उनका फीस जमा होगा, किस तरह से वो डिसिप्लिन में रहेंगे या समस्या होने पर वो कैसे किसको कांटेक्ट करेंगे, किस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ हैं। तो इन सारी बातों से अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। विद्यालय बिहार के पूर्वी चंपारण के चकिया अनुमंडलीय अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला की प्रसव के बाद मौत हो गई। मौत के बाद मृतका के परिजनों ने बवाल शुरू कर दिया। बवाल बढ़ते देख पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। मृतक की पहचान कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव वृंदावन निवासी रंजू देवी 35 वर्षीय के रूप में बताई गई है। हुआ यूं कि रंजू देवी को प्रसव पीड़ा तेज होने पर अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां पर करीब 9 बजे एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया तथा शिशु के जन्म के कुछ देर बाद अधिक रक्तस्राव होने लगा। वहीं अस्पताल आए परिजन चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे, जबकि अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर चंदन कुमार ने बताया कि शिशु के जन्म के कुछ देर बाद प्रसूता की तबीयत बिगड़ने लगी। इस दौरान चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी जीवन रक्षक उपकरण एवं औषधि के साथ तत्परता से बचाने का प्रयास किया गया, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी। घटना हुआ पेशेंट हमारे यहाँ आई थी सुबह 8 बजे। उसके बाद डॉक्टर लोगों ने उनको देखा, 9:20 में उनकी डिलीवरी हुई। उसके पेशेंट स्टेबल थी और डिलीवरी की कंडीशन इनका था जो मल्टी ग्रेविडा थी, जो 5th ग्रेविडा, 5वां बच्चा इनका था। तो डिलीवरी तो नॉर्मल सब हो गया, लेकिन डिलीवरी के आधे घंटे के बाद ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा इनका होने लगा। तो हमारे चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शिखा, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद सभी लोग वहाँ मुस्तैद थे। जो प्रिकॉशनरी मेजर था, इमरजेंसी मेडिसिन थे, सारे उन्होंने दिए। पेशेंट का कंडीशन तब भी पोस्टमार्टम हेमरेज होने के कारण, ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण शॉक में पेशेंट जा रहे थे। तो हमारी टीम ने पूरी मेहनत की, लेकिन शॉक ज़्यादा होने के कारण पेशेंट रिकवर नहीं कर पाई और हमारे पास समय भी नहीं था कि हम इमीडिएट उनको हाइट सेंटर के लिए रेफ़र कर सकते। लेकिन फर्स्ट एड हम लोग कर ही रहे थे, समय हमारे पास था नहीं जो इनको हाइट सेंटर भेजते। उस दौरान रास्ते में इनका देहांत हो जाता। तो चलते रास्ते का देहांत से अच्छा है हम लोग फर्स्ट एड अच्छे से करें, लेकिन मौका हम लोग को नहीं मिला। टीम में कहीं से कोई कोताही नहीं है, हमारी टीम ने सारी मेहनत की। अब मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है। डिलीवरी रूम बा ठीक बा, एक जगह बा तो वहू डिलीवरी रूम करावेला कोई आशा के कोई डॉक्टर साहब के चिल्ले बा, मैडम जी के चिल्ले बा तो मैडम जी के चेक करा लेता, जवन नहीं के चिल्ले कोई नर्स रोज नहीं थी उसमें, नर्स हो गई वही बुला के लाती है। गलती ये बात से हमनी के जब पोजीशन खराब हो गेला तो हमरा के फोन ना कइली है सर ना ऐसा। सुबह पर 8 बजे लेकर हम लोग आए, उसके बाद में नॉर्मल बच्चा भी हुआ है। उसके बाद में डॉक्टर के लापरवाही से उनका मृत्यु हुआ है। हम लोग बार बार पूछ रहे थे कि उनको छोड़िए, हम लोग लेके जाते हैं दूसरे हॉस्पिटल में, लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां बेखौफ चोरों ने पुलिस के रात्रि गश्त की पोल खोलते हुए एक ही गांव में 3 अलग अलग घरों में सोने चांदी की जेवरात व नकदी समेत लाखों के
माल पर हाथ साफ कर लिया। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के पूरे बनियान पचखरा का पुरवा गांव का है, जहां बेखौफ चोरों ने राजू पासी पुत्र भजन लाल के घर में पीछे से सेंध लगाकर अंदर गए और अलमारी व बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखा हार, चंगल, हाफ पेटी कीमत लगभग 1,50,000 व 40,000 रुपए की नकदी पार कर गए। वहीं इसी गांव की दूसरी घटना गांव निवासी शिव मोहन सिंह बघेल के घर पर नीम के पेड़ के सहारे छत पर से सीढ़ी के सहारे घर के अंदर उतरकर कमरे में रखा पेटी बक्सा घर से लेकर भाग गए। लगभग 100 मीटर दूर ले जाकर पेटी बक्से को फेंक दिया और उसमें रखे लगभग 60,000 के जेवरात व 18,000 की नकदी चुराकर फरार हो गए। वहीं तीसरी घटना भी चोरों ने सेंध लगाकर प्रतिमा पुत्री कांता प्रसाद के घर के पीछे से अंदर गए और बक्से में रखा नकदी 20,000 व घर में रखा सामान पार कर साफ हो गए। एक ही गांव में हुई 3 चोरियों से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। 11-12 बजे हम उठे तो सेंध फूट गया, दीवार तोड़ी गई। दीवार तोड़ के अंदर है? जी सर। फिर दीवार तोड़ के अंदर आए, जो सामान रखा था उसको उठा ले गए, पैसे थे वो भी ले गए। कितना पैसा? 15-20 हज़ार थे। 15-20 जी सर। शिकायत की आपने पुलिस को? जी सर, पुलिस कैसे? 11-12 बजे हम उठे तो सेंध फूट गई। रात में सेंध काटे हैं पीछे से, घर के पीछे से सेंध काटने के बाद अलमारी के ताला तोड़े हैं और लाकर खोल करके ये भर गई। कितना का सामान था? करीब 1.5 लाख रुपए का सामान था, 45 नगद। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। किसी दरवाजे हम लोग लेटे थे, हम दरवाजे नहीं बरामदा में, बाकी और बच्चे और बिटिया सब घर के अंदर थी। तो सर बगल में पड़ोसी का नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ पर से चढ़ के फिर छत पर आए और छत पर से सब जीना के रास्ते, जीना बंद तो जरूर था लेकिन उसको खोल दिए थे दरवाज़ा। फिर नीचे आए तो जिस कमरे में सब सामान रखा था, गिरस्ती का भीतर उसको बोलते हैं, उसमें ताला लगा था सर, लेकिन उस ताले को पता नहीं कैसे खटखुट भी नहीं हुआ, तोड़ दिए। तोड़ा तो नहीं, लगता है कि चाबी से जैसे खोल लिया हो। और उसके बाद सर हमारे एक पीछे की तरफ दरवाज़ा, उस दरवाजे को खोल के और ये दोनों बक्से बड़े बड़े और एक वो अटैची। कितनी दूर से लाके सामान फेंका आपके घर से? जी करीब हमें ख्याल से 100 मीटर भी नहीं। 100 मीटर। कितने का सामान था सर? 18,000 तो नगद था, 11,000 एक वो बिटिया का आज ऑपरेशन है हमारे, वो भर्ती है डिवाइन रायबरेली में, तो आज सर सेकेंड मीटिंग, उसका ऑपरेशन होना है, पत्थरी का। जी वो पैसा था। दरवाजे हम लोग लेटे थे, हम उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर, चोरों की वारदातों ने खोली पुलिस गश्त की पोल। वारदातों पर अंकुश नहीं लग पा रही है पुलिस। सवाल के घेरे में आई लालगंज पुलिस। छात्र की बाइक चोरी कर ले गए शातिर चोर। चोरी की घटना सीसीटीवी फुटेज में हुई कैद। फुटेज आया सामने। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। लालगंज कोतवाली के कस्बे स्थित निजी लाइब्रेरी की घटना। इस वक्त की बड़ी खबर, चोरी की घटना सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आ चुका है। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है और जल्दी ही चोरों का पता लगा लेगी। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां कोचिंग गए छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के रोजिया बीखम शाह गांव निवासी निशांत उम्र 17 वर्ष पुत्र रामू जगतपुर कस्बे में कोचिंग पढ़ने आए थे, जहां पर वे कोचिंग के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोशी की हालत में पड़ा था। स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से छात्र को जगतपुर सीएससी ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत की सूचना मिलते ही पारिवारिक जन मौके पर आए और सभी का रो रो कर बुरा हाल है।
दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले के वार्ड नंबर 4 रेशीपुरा में जल निकासी ब्लॉक का समाधान नहीं होने के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने राज्यपाल, प्रशासन और उपायुक्त कुलगांव से इस पर गंभीरता से ध्यान देने की विनम्र अपील की है। इस बारे में तहसीलदार कुलगांव ने कहा है कि इस मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। से पूरे मुल्क में सफाई अभियान चल रहा है, जिसका नाम जो है सफाई पखवाड़ा के नाम से दिया गया है। हालांकि हर एक मुल्क, हर एक क्षेत्र, हर एक जिले, हर एक पंचायत हल्के पे सफाई पखवाड़े के हवाले से काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। लेकिन ज़िले कुलगाम के मेन टाउन की बात करें, मेन टाउन में यहाँ पे लोगों को आपने सुना कि किस तरीके से वो सफाई के हवाले से गुहार लगा रहे हैं। उनकी जो मेन टाउन में जो एक मेन ड्रेन है वो ब्लॉक पड़ी है और इसके बाद में जो इसके अगल बगल में जितनी भी रिहाइश वसीर है, सफाई को लेके उनको काफ़ी खदशात नज़र आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बीमारी फूटने का खदशा रहता है। कुलगाम टाउन में हमारा मसला जो है ये 9 मार्च से हो गया है, ड्रेन ब्लॉक हो गई। ज़्यादा मसला नहीं है, 9 मार्च से इसका पानी जमा हो रहा है, जिस पानी के वजह से बदबू बहुत आ रहा है और कूड़ा करकट इसमें बहुत सारा ज़्यादा है इसमें। और तब से हम दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं कि कभी डीसी साहब के पास, कभी R&B के पास, कभी इरिगेशन के पास, लेकिन मसला हमारा हल नहीं हुआ है। और दूसरी बात है जो म्यूनिसिपलिटी के जो ये साफ सफाई करने का कर्मचारी है, आप देखिए इसके पीछे ये वार्ड नंबर 4 है, मतलब मेन रोड से थोड़ा ही दूर आप 3 मीटर आप जाइए, आप वहाँ की हालत देखिए क्या सफाई क्या है। आप देखो कितना कूड़ा करकट है और कितना बदबू इसमें आ रहा है। आप ड्रेन के हवाले से हम यही कह रहे हैं कि हमने अब जब 9 मार्च से हमने इसका सफर शुरू किया है आज तक, तो जब कुछ नहीं हुआ तो अब हमने खुद ही मतलब हलचरी के तौर से अपना काम खुद ही चला लिया है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक आखिरी बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डीसी साहब से। 9 मार्च से आज तक हम खाली रिक्वेस्ट ही करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप आइए, खुद आइए, कम से कम एक बार देखिए क्या हम इंसान नहीं है। अगर हम इंसान नहीं है तो इतना बता दीजिए कि आप लोग इंसान हो ही नहीं। हम रह कहाँ रहे हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है। इतना जुल्म हमने आज तक कभी नहीं देखा जितना हमारे साथ हुआ है। ये काफी ज्यादा इस्तेसाल हो रहा है हमारे साथ। खुदा राम मेहरबानी करके हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करें, प्लीज 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 आप यहाँ 2 मिनट आइए, खुद देख लीजिए। बाकी आप लोगों ने खुद ही देखा, आप हमसे बेहतर जानते हो, आप खुद ही देखो कितनी बुरी हालत है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में फॉरेस्ट एरिया में आतंकियों ने शनिवार शाम मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों की ओर से पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी गई है ताकि आतंकी भाग ना पाए। तो वहीं अब किश्तवाड़ जिले के पद्दार बाटम ब्रिज पर आतंकवादियों और संयुक्त बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जुलाई महीने में डोडा क्षेत्र के घटनाओं के लिए जिम्मेदार आतंकवादी किश्तवाड़ रेंज को पार करके दक्षिण कश्मीर के कापरान गैगरौल इलाके में घुस आए थे। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।